गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। प्रश्नावली 8.2 अवकलज के अनुप्रयोग में हमने जो है कल फलन के वर्धमान और ह्रासमान के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 8.2 हमने एग्जाम्पल के सहित जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो बच्चों, अवकलज का जो अगला अनुप्रयोग है वो 8.3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, अवकलन का जो उपयोग है स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण को ज्ञात करने में प्रवणता के तौर पे किया जाता है। जब भी हम किसी फलन के से अवकलन करके dy/dx की जो वैल्यू निकालते हैं वो उस फलन या उस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है, जिसकी सहायता से हम लोग स्पर्श रेखा और उसके अभिलंब के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हम लोग आज प्रश्नावली 8.3 की तरफ। देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा व अभिलंब। तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा व अभिलंब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे बच्चों यहाँ पर ये एक वक्र है। इस वक्र को जो हम ड्रॉ करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि इस प्रकार का कोई कर्व हमें प्राप्त होता है और यहाँ पर ये किसी बिंदु P के ऊपर इस कर्व की जो स्पर्श रेखा है। अब देखिए बच्चों, इस स्पर्श रेखा के लंबवत और स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला ये हो गया अपना अभिलंब। तो बच्चों, ये तो हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगी अपनी स्पर्श रेखा। तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे वक्र की जो समीकरण है वो है y बराबर fx। क्या दी हुई है? y बराबर fx। जब मैं इसका अवकलन करके dy/dx ज्ञात करता हूँ बच्चों, तो वो कहलाती है प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा की जो समीकरण होती है, स्पर्श रेखा की जो समीकरण होगी, अगर बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर मैं x1 और y1 लेता हूँ, तो किसी भी रेखा की समीकरण जो किसी बिंदु से गुजरता है और उसकी प्रवणता अगर हमें दी गई है, तो उस रेखा के समीकरण के फॉर्मूले से मैं स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करूँगा। तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा की समीकरण होती है y-y1 बराबर प्रवणता। तो प्रवणता है यहाँ पे dy/dx और इंटू में है x - x1। तो बच्चों, यहाँ पे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y-y1 बराबर dy/dx इंटू x - x1, ये स्पर्श रेखा की समीकरण हो जाएगी, जहाँ पे dy/dx जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। अब देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर यहाँ पर dy/dx है, तो यहाँ पे जो अभिलंब की प्रवणता होगी, चूंकि अभिलंब की प्रवणता, चूंकि स्पर्श रेखा जो है अभिलंब के लंबवत होती है, तो अभिलंब की प्रवणता जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता की ऋणात्मक व्युत्क्रम होगी। तो ऋणात्मक व्युत्क्रम करेंगे तो माइनस का 1/dy/dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगी? अभिलंब की समीकरण। चूंकि अभिलंब भी उसी बिंदु P से गुजरता है, इसलिए अभिलंब की समीकरण जो कि एक रेखा का ही रूप है, ये हो जाएगा y-y1 बराबर प्रवणता के स्थान पे माइनस का 1/dy/dx और यहाँ पर आ जाएगा x - x1। तो बच्चों, केवल इतना सा ही अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। केवल प्रवणता को ऋणात्मक व्युत्क्रम करते ही मुझे उस स्पर्श रेखा के अभिलंब की समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, स्पर्श रेखा और अभिलंब के केस में जो अवकलन का उपयोग है वो प्रवणता के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, जब भी हम किसी वक्र से dy/dx निकालते हैं तो उस वक्र की किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रवणता का उपयोग जो है वो स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण को ज्ञात करने में भी किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ आपको ध्यान में रखनी होगी, कुछ कंडीशंस है। विशेष स्थिति में पहली ये है कि अगर कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, धनात्मक x अक्ष के साथ, यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा में थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है
यानी कि dy/dx का जो मान है वो tan थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे? tan थीटा के इक्वल। दूसरा केस ये है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता dy/dx जो है वो 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष को वो रेखा नहीं काटेगी। इसका मतलब वो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी और tan 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। इसलिए अगर कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता dy/dx होती है। तीसरा केस, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर, दोनों ही की बात होती है बच्चों, x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर इनफाइनाइट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? अनंत होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है तो वो x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी और tan 90 का जो मान होता है वो अनंत होता है। इस वजह से बच्चों x अक्ष के लंबवत किसी भी रेखा की प्रवणता अनंत हो जाएगी। और एक और रूल बच्चों आप यहाँ पे ले सकते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताएं जो हैं वो समान होती हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई दो रेखाएं आपस में समांतर है तो दोनों रेखाओं की प्रवणताएं जो हैं वो सदैव समान होती हैं। तो बच्चों इन्हीं कुछ विशेष रूल्स को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमें एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 8.3 की तरफ। चलिए बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 8.3, जिसमें मुझे पहला सवाल दिया हुआ है वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस का 2 माइनस 3 बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना होगा, वक्र के समीकरण से जब मैं dy/dx का मान निकालूंगा तो वो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। और अगर उस अवकलन में अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो x बराबर 2 पर मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो जाएगी। तो दिया गया वक्र है y बराबर x की घात 3 माइनस का 3। तो बच्चों आपको यहाँ पे dy/dx की वैल्यू निकालनी होगी जो कि यहाँ पे 3x² निकल के आएगी। तो बच्चों यहाँ पर 3x² के अंदर x की वैल्यू जैसी मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो dy/dx x बराबर 2 पर मुझे 3 × 2 की स्क्वायर यानी कि 3 × 4 बराबर में 12 प्राप्त होता है। तो बच्चों इस केस में स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बिंदु x बराबर 2 पर वो 12 आएगी। अभी देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो वक्र की समीकरण है वो दे रखी है यहाँ पर y बराबर x माइनस 1 बट्टे x माइनस 2। यहाँ पर दे रखी है x माइनस 1 बट्टे x माइनस 2 और मुझे x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों सिंपली हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, जो वक्र दे रखा है आपको y बराबर x माइनस 1 बट्टे x माइनस 2, हमें इसका अवकलन करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से dy/dx का जो मान है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, u/v वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर, x माइनस 2 रहेगा कांस्टेंट और x माइनस 1 का अवकलन होता है 1, माइनस x माइनस 1 रहेगा कांस्टेंट और x माइनस 2 का अवकलन हो जाएगा 1। तो देखिए बच्चों dy/dx बराबर यहाँ पर x माइनस 2 माइनस का x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 की होल स्क्वायर आएगा।
तो बच्चों यहाँ से dy/dx का जो मान है सोल्व करने पे -1/x-2 की होल स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। अब चूंकि बच्चों मुझे ये प्रवणता x बराबर 10 पर निकालनी है, तो सिंपली बच्चों आपको यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलन में x बराबर 10 रखना है। तो यहाँ से dy/dx का मान जैसे मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि -1/64 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल आपको करना क्या होता है, जिस किसी बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी गई है, आपको सबसे पहले उस वक्र से dy/dx का मान निकालना होता है, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, और उस अवकलन में मुझे x बराबर 2 रखना होगा या फिर x बराबर 10 रखना होगा। जो भी बिंदु जिस पर भी आपसे प्रवणता पूछी गई है, उसको जैसे हम प्रथम कोटि के अवकलज में रखेंगे तो उस बिंदु पे उस स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर वक्र y बराबर √4x-3 - 1 के स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 2/3 हमें दे रखी है। तो बच्चों बिंदु ज्ञात करना, इस पर हमें प्रवणता जो है वो दी हुई है। तो बिंदु का मतलब बच्चों यहाँ पे स्पर्श बिंदु से होगा, क्योंकि किसी बिंदु के ऊपर मुझे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो दी गई है। तो देखिए बच्चों, दिया गया जो वक्र है वो अपने पास है, यहाँ पर दिया गया वक्र है y बराबर √4x-3 - 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब मैं इसका प्रथम कोटि का अवकलन करूंगा तो dy/dx बराबर क्या आएगा, 1/2√4x-3, और 4x-3 का अवकलन हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर ये आएगा 2/4x-3। तो बच्चों यहाँ से dy/dx का मान जो है वो 2/4x-3 आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। परंतु प्रश्नानुसार हमें जो प्रवणता है वो 2/3 दे रखी है, अर्थात dy/dx का जो मान है वो हमें 2/3 दिया हुआ है। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा 2/4x-3 बराबर 2/3। तो कुल मिला के बच्चों अपने पास यहाँ पे आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो बच्चों रूट में 4x-3 बराबर जो है हमें यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ये 4x-3 बराबर 9, जिसे 4x बराबर 12, तो x की वैल्यू जो है वो 3 प्राप्त होगी। अब बच्चों x के इस मान को हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर a में रख देंगे, समीकरण a में। तो देखिए बच्चों, समीकरण a से जैसे मैं यहाँ पर x बराबर 3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ से जो y का मान है वो √4 × 3, 12 - 3 यानी कि 9 - 1, यानी कि 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 प्राप्त होता है। तो बच्चों x बराबर 3 के संगत मुझे y का मान जो है वो 2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्पर्श बिंदु है वो 3-2 होगा, जो कि हमसे पूछा गया था। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग किसी भी वक्र का dy/dx अर्थात उसका x के सापेक्ष अवकलन करके हम वहाँ से उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, और उसके बाद में वो बिंदु भी प्राप्त कर सकते हैं, स्पर्श बिंदु भी प्राप्त कर सकते हैं, स्पर्श रेखा के समीकरण और अभिलंब के समीकरण, ये सारी स्थितियाँ हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का पाठ आपको जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह से अभ्यास करते रहिए, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।